बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबा गैप हो गया व्लॉगिंग के लिए। अब जो काम शुरू किया उसको बीच में तो नहीं छोड़ सकते हम, ऐसा तो नेचर है नहीं कि कोई काम शुरू करे और बीच में छोड़ दें। जब तक कोशिश कर जारी है, जब तक कामयाब नहीं होंगे, एक न एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। चलो कामयाबी तो बात की बात है, बाकी मेहनत तो करते रहेंगे। तो हम दोनों घर से लापता हैं और घर में दो लोगों को पता भी नहीं है कि हम घर में नहीं हैं। हमें पूरा करके आ चुके हैं ये, और मुझे लेके नहीं जा रहे। तो मुझे लेके जाने के लिए इस प्राणी ने मना कर दिया, पूछो क्यों। धूप हो रही है बहुत ज्यादा भयानक वाली। धूप हो, मेरे लिए धूप हो रही है, खुद भग गया पापा को लेके। मैं भी जब यहाँ से गया था तो मैं दूध की तरह चमक रहा था। जब आया हूँ तो तुम देख लो क्या कंडीशन है। ये देख लो कितना काला हो गया लड़का हुआ। हम भी चल दिए, जब से आए हैं हमें चिढ़ाने लगे हुए हैं कि अपना क्या था, अपना अधिकार, पता नहीं कौन सा डायलॉग है वो सुना सुना के हमें मार दिया। तो अब मैं और कपिल भी चल दिए अपना कीम। चलो पापा जी तो गए ऊपर जा रहे हैं। लसन आ गए क्या, कहाँ आ गए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर फैमिली व्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज करते हैं व्लॉग की शुरुआत बहुत दिनों के बाद, और टाइम है सुबह के 5:30, मतलब 5-10 मिनट ऊपर हो गए हैं, क्योंकि हम निकल चुके हैं दोनों भाई दोनों भाई बहन हम निकल चुके हैं वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। और आज हम मॉर्निंग वॉक पर भी बहुत टाइम बाद निकले हैं ना। बहुत टाइम बाद आए मॉर्निंग वॉक के लिए। रात को तो घूमते हैं हम लोग डिनर करने के बाद, लेकिन सुबह वाला हम मिस कर देते हैं। तो चलिए हम करते हैं मॉर्निंग वॉक, और मैंने सोचा कि चलो करते हैं फिर से शुरुआत। बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबा गैप हो गया व्लॉगिंग के लिए। अब जो काम शुरू किया उसको बीच में तो नहीं छोड़ सकते हम, ऐसा तो नेचर है नहीं कि कोई काम शुरू करे और बीच में छोड़ दें। जब तक कोशिश कर जारी है, जब तक कामयाब नहीं होंगे, एक न एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। चलो कामयाबी तो बात की बात है, बाकी मेहनत तो करते रहेंगे। तो हम दोनों घर से लापता हैं और घर में दो लोगों को पता भी नहीं है कि हम घर में नहीं हैं। वो दोनों सो रहे हैं, पापा जी और आशु दोनों सो रहे हैं। हम उनको छोड़ के निकल आए सोते हुए। पता तो चल गया होगा पापा को, ताला लोग खुलने से ना पता तो चल जाता है, नहीं तेरा पता रहता है कि लोग खोलता है। तो चलिए और देखते हैं आज क्या होता है, दिन में क्या क्या करते हैं। कोई ख़ास प्लानिंग तो है नहीं दिन की आज की, अभी तक तो फ़िलहाल कुछ ऐसा है नहीं। और वैसे आज है वोटिंग का डे, आज यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो देखते हैं क्या होता है वोटिंग का, तो वहाँ भी जाएंगे। हाँ। लेकिन अभी तक हमारी कॉलोनी में कोई घूम नहीं रहा है, कभी सब इस टाइम तक निकल आते हैं घूमने के लिए। अभी नहीं, हम जो पहले आते थे तो ये सारे अंकल वगैरह जो हमारी गली में भी हैं। जब गर्मी है 4 से 5 के बीच में। हाँ ये हो सकता है हम थोड़ा लेट हो, 5:30, लोग थोड़ा और जल्दी आ जाते हैं घूमने। चलिए घूमना ज़रूरी है, थोड़ा पहले या थोड़ा लेट। और बस चलिए बने रहिएगा साथ में, देखते हैं आज क्या क्या होता है व्लॉग में। ठीक है, मुझे खुद को नहीं पता, मैंने व्लॉग स्टार्ट तो किया है, मुझे खुद को नहीं पता आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, मैं क्या शूट करने वाली हूँ और कैसा रहेगा आज का दिन। तो आप बने रहिएगा साथ में, जैसे जैसे दिन चलता रहेगा आगे आगे बढ़ता रहेगा, आप मेरे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। कोशिश करूँगी एक अच्छा व्लॉग बनाने की, तो शुरुआत तो की है और शुरुआत अच्छी हुई है तो अच्छी ही रहेगी। तो चलिए बने रहिएगा साथ में। तो ये लोग क्या कर रहा है, मानव अधिकार। ये लोग वोटिंग करके आ चुके हैं, एक इधर बैठे हैं और देखो सर के ऊपर जीन्स रखी हुई है। ये देखो अपने चिन्ह दिखा रहे हैं, ये पूरा ये देख लीजिए भाई। तो ये तो क्या पापा क्या कह रहे थे, मानव अधिकार का कर्तव्य पूरा करके आ चुके हैं ये, और मुझे लेके नहीं जा रहे। तो मुझे लेके जाने के लिए इस प्राणी ने मना कर दिया, पूछो क्यों। धूप हो रही है बहुत ज्यादा भयानक वाली। धूप हो, मेरे लिए धूप हो रही है, खुद भग गया पापा को लेके। मैं भी जब यहाँ से गया था तो मैं दूध की तरह चमक रहा था। जब आया हूँ तो तुम देख लो क्या कंडीशन है। ये देख लो कितना काला हो गया लड़का हमारा, बहुत बुरी हालत दूध की है। तरह चमक रहा था ये। कब था वैसे तो दूध की तरह,
हाँ बचपन में दूध बचपन में वोट अभी डाल के आया 10 मिनट पहले। वोटिंग 10 मिनट पहले हुई है इसकी, और ये बचपन में दूध की तरह था। हैं? पूरी कर दी मेरी तो हमने। ज्यादा खराब सी कर दे। मेरे सिर में मैंने ऑयलिंग की है, अभी मैं जाऊंगी शैम्पू करने थोड़ी देर में। तो बोलो कुछ, आज बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट किया है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं है किसी को गर्मी बहुत हो रही है, ये बता रहा है गर्मी मेरा बहुत हो रही विचार है कि मैं एक बार और नहा लूं। गोरा नहाने का अब दूध की तरह काला ही रहेगा। कुछ तो फर्क पड़े। काला तो होना, खैर मैं काला तो मैं हूँ ही नहीं। देखो पापा, ये गोरा का ही है, देख तो लो। काला में नहाता हूँ मैं। काला है तो ओह कितनी जल्दी बोल रहे हैं, धूप में ही तो रंग वैसा हो रहा है। वैसे उनका लड़का गोरा चिट्टा है भाई। थोड़ा सा फर्क पड़ गया। उधर जीन्स को नीचे तो उतार दो, उसमें सर पर रख के बैठ गए गंदी जीन्स को। जींस नीचे कहाँ से बता। नीचे उस पर से हटा के ऊपर सर पर रख के बैठ गए, और अब इधर रख देंगे देखो। नीचे को दबा लो, यहाँ पे ये बताएगा छुपाने की तरकीब। छुपाने की तरकीब बताई जा रही है। देखो कि इधर रख दो, उधर रख दो। अभी मैंने यहाँ से सारे कपड़े हटाए तय लगा के। गंदी है जींस तो ये गंदी यहाँ क्यों रखी, ले जाओ थे यहाँ से। बिल्कुल गंदी पापा की चरण पादुकाएं, पादुकाएं नहीं है, चरण ही है, पादुकाएं तो बाहर है। हम सुबह करीबन 8 बजे में नीचे आया था। 8 बजे वोट डाल रहा हूँ। 8 बजे तो वोट डाल रहा है ये। घर से लापता तो ये बहुत देर से है। मैं सबकी वोट बनवाता फिर रहा हूँ। पर्ची बनवाई सबकी। तो एक ही उसमें जाओगे तुम तो चलिए जी, फाइनली हमारा भी टाइम हो गया मतदान करके आने का। हम भी चल दिए, जब से आए हैं हमें चिढ़ाने लगे हुए हैं कि अपना क्या था, अपना अधिकार, पता नहीं कौन सा डायलॉग है वो सुना सुना के हमें मार दिया। तो अब मैं और कपिल भी चल दिए अपना कीमती वोट देने के लिए। अपना मतदान हम भी कराते हैं। और आज गर्मी बहुत है भाई, धूप देखो, धूप कितनी बढ़िया वाली धूप हो रही है एकदम। हाँ जी, तो वोट देकर हम लोग आ चुके थे दोनों भाई बहन, और आते वक्त ही रास्ते में कपिल ने पर भाई बोल दिया कि ब्रेड पकोड़े खाने हैं। तो ये सडनली वाले प्रोग्राम अचानक से जो ये बनाते हैं ना, ये कभी कभी अच्छे लगते हैं खैर, लेकिन कभी कभी लगता है अरे एकदम से बनाने को बोल दिया। मतलब टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन चलो वैसे भी ये लोग कभी कभी बोलते हैं ऐसी किसी चीज़ के लिए, क्योंकि ऑयली चीज़ें हम लोग बहुत कम खाते हैं। तो बस मैंने आते ही फिर फटाफट से आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, और ये मैंने कुकर खोल के देखा तो वो अभी थोड़े से कच्चे थे, तो मैंने दोबारा फिर से वो बॉईल करने के लिए कुकर में रख दिए। तब तक मैंने सोचा कि चलो प्याज वगैरह रेडी कर लेते हैं, जो भी आलू की जो भरने के लिए, मतलब पेस्ट क्या बोलेंगे इसको, भरने के लिए पिट्ठी जो हम बनाते हैं, शुद्ध हिंदी भाषा में तो पिट्ठी बोलेंगे। तो जो बनाते हैं हम, उसके लिए मैं ये प्याज और हरी मिर्चें इनको बारीक बारीक में काट लूँगी। ये मैंने छील ली हैं, और अब इनको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि प्याज में थोड़ी बहुत डस्ट हमेशा ही होती है, तो बिना धोए तो इन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है इनमें। तो बस छीलने के बाद मैंने ये अच्छे से वॉश कर ली है। वॉश करने के बाद अब मैं इसको बारीक बारीक आपके सामने काट लूँगी। और बस यही होता है, देखो कभी कभी ना अच्छा लगता है अचानक से ना, ऐसे कि हाँ मन हुआ अचानक से बना लिया। एक तो होता है हाँ प्लानिंग करके होता है कि बना रहे हैं, बनाना है चलो ये बनाएंगे, ऐसा वो। एक होता है अचानक से कि बिल्कुल सोचा ही ना हो और सडनली सामने से बोल दिया कि दीदी बना लोगे मतलब ब्रेड पकौड़े। तो एक ही होता है ना कि हाँ सामने वाला पूरे दिल से खाएगा, तो बनाने का भी दिल करता है फिर। तो और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब ये सामने से बोलते हैं ना कि हाँ दीदी ये बना लो, तो मुझे लगता है कि चलो मैं बनाऊंगी तो अभी ये मन से खाएंगे। क्योंकि जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं बना लेती हूँ ना, तो ये ऐसे इतने खास मन से खाते नहीं हैं कई बार चीज़ को।
तो बस जैसे ये बोलते हैं बस मेरी तबीयत ठीक होनी चाहिए बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मेरी तबीयत भी ठीक थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो उधर से ही हम आते वक्त ब्रेड भी ले आए थे, और ये मैं बारीक बारीक ये प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से चॉप कर लूँगी। आपके सामने है जिस तरह से मैं चॉप कर रही हूँ। और बस तभी मेरे आलू भी अच्छे से बॉईल हो गए थे। ये मैंने छील कर ठंडा होने के लिए रख दिए थे, हालांकि ये ठंडे नहीं हो पाए थे, बहुत गर्म थे सच में, मेरे हाथ भी जलने लगे थे। तो बस फटाफट में इसमें मसाले डाल रही थी, और मसाले में वही है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, मिर्ची डाली है, धनिया डाला है, और जीरा और हींग का पाउडर है जो मैं हमेशा डालती हूँ जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ, पराठे बनाती हूँ, रायता बनाती हूँ। जीरा और हींग का पाउडर मेरा हमेशा ही जाता है। तो अब इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, हाथ से ही मैश करूँगी, क्योंकि वैसे किसी चीज़ से अगर मैं, मैशर भी है इसका, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मैशर से मुझसे अच्छे से नहीं होता है। और ये था आशू, और इसकी सिंगिंग चल रही थी यहाँ पर, तो ये अपना गाना गा रहा था। तो इसका होता है जैसे देखता कैमरा ऑन है तो फिर गायब हो जाता है एकदम से। तो बस ये मैं फिर ये मेरे हाथ भी जल गए थे यहाँ पर, थोड़े बहुत गर्म थी। तो बस ये मेरी जो मैंने इसमें भरने के लिए मटेरियल बनाया है, ये अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अब मैंने ली है ब्रेड, और ये ब्रेड ना हम छोटी वाली ले आए थे, तो क्योंकि हमें सिर्फ कपिल ने बोला कि बहुत सारी नहीं बनाया, थोड़े से ही बनाने हैं, बस टेस्ट करने का मन था कि चलो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, तो बस छोटी वाली ही ब्रेड लिया है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको पीस करके नहीं काट के बनाते हैं, आज इनको पूरा ऐसे ही बनाते हैं। तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, और भी एक तरीका है वो भी बनाती हूँ, वो तो देखती हूँ, कभी शेयर करूँगी आपसे कभी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही सिंपल से मैंने इनको काटा नहीं है, तिकोने काटे नहीं हैं, सिर्फ मैंने ऐसे ही इनको पूरी पूरी ब्रेड ली है, और ये पूरा जो पेस्ट है इसके अंदर मैं इसको फिल कर रही हूँ। और साथ में ही मैंने बेसन का घोल बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी और हल्का सा मिर्च भी मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा फ्लेवर आने के लिए, क्योंकि बिल्कुल फीका फीका ना वो पेस्ट अच्छा नहीं लगता। और ये लाइट बहुत डिम हो रही है, और फिर से जो लाइट का पिलाशू ने ठीक की थी वो फिर से ख़राब हो गई है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा लगता है किचन में। हालांकि इस टाइम भी 4 लाइटें जल रही हैं, लेकिन 4 लाइटें जलने के बाद भी अंधेरा लग रहा है। मुझे खुद को लगता है पता नहीं क्यों, या तो बहुत सारी लाइटों की आदत पड़ गई थी, तो अब ये 2-3 लाइटें भी मुझे कम लगती है। तो ये पेस्ट मैंने बताया आपको, हल्का हल्का मसाले मैंने डाले हुए हैं सब, और इसमें मैंने सिर्फ 1 चुटकी, बहुत हल्का सा 1 चुटकी मैंने खाने का जो मीठा सोडा है वो डाला है, क्योंकि उसके डालने से जो बेसन का जो ये घोल ऊपर लगता है ना, ये सीखने में एक तो बहुत कुरकुरा होता है, बाहर से बिल्कुल कुरकुरा होगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और बहुत अच्छे से पक जाता है, और इसका अलग ही फ्लेवर आता है सच में। तो आप लोग कभी बनाइएगा तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये बस मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, और बस धीरे धीरे इनको 2-2 करके मैं ब्रेड पकौड़ों को इस तरह से सेक लूँगी। तो और इसको ना एकदम तेज़ आँच में नहीं सेकना है। यहाँ पर मेरा ऑयल तो थोड़ा तेज़ ही गर्म हो गया था, क्योंकि जो ये वाली कढ़ाई है थोड़ी सी हल्की है, तो और गैस जब से हमारा ये गैस का जो कनेक्शन हुआ है ये बहुत तेज़ फ्लेम होता है, मतलब बहुत तेज़ फ्लेम आती है, तो इस वजह से ना बहुत जल्दी ही तेज़ गर्म हो जाता है ऑयल। तो फिर मैंने गैस को धीमा कर दिया, और अब मैं इसको बिल्कुल मतलब मीडियम आंच में ही धीमे धीमे सेकूंगी, और बिल्कुल ऐसे करारा करारा करके 2-2 पीस में ही सेकूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, 2-2 पीस बना के, और बस इस तरह से इनको सेक लूँगी। हल्के हल्के से इनको फ्राई करना है, और बहुत लेकिन अच्छे से फ्राई करना है कि अंदर तक पकने चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। ये नहीं कि बाहर से ब्राउन हो गए और अंदर से कच्चे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए धीमी आंच में ही इनको पकाना है। तो बस ये मैंने इस तरह से बना लिए हैं, और इसके बाद फिर इसी तरह से बाकी के जो और भी हैं ब्रेड पकौड़े वो भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो इसी तरह से सारे बन जाएंगे, और बस मज़ा आया वैसे, साथ में बैठ के खाए हमने, और काफ़ी दिनों बाद बनाए मैंने। जब लास्ट टाइम बनाए थे तब आपके साथ शेयर किए थे, उसके बाद मैंने ब्रेड पकौड़े नहीं बनाए हैं, उसके बाद मैंने अभी बनाए हैं। इसके बीच में मैंने तब से लेकर अब तक ब्रेड पकौड़े बनाए ही नहीं थे। और उस दिन भी कपिल ने ही बोला था ब्रेड पकौड़े खाने के लिए, और आज भी कपिल ने ही बोला ब्रेड पकौड़े खाने के लिए। एक्चुअली उसे पसंद है, और मुझे भी पसंद है ब्रेड पकौड़े, तो मुझे भी बहुत पसंद है। पापा को पसंद नहीं है, पापा को बस हम लोग ज़बरदस्ती खिला देते हैं, क्योंकि उनको तो ब्रेड देखते ही बोला कि क्या बना रहे हो, कि ब्रेड पकौड़े, कि अच्छा मुझे तो बस ब्रेड ऐसी सेक कर दे देना, मुझे ब्रेड पकौड़े नहीं खाने तो उनका थोड़ा सा ऐसा ही चलता है। लेकिन हम लोग जब खाते हैं तो उनको टेस्ट ज़रूर कराते हैं, तो फिर उन्होंने खा लिए हमारे साथ। तो बस यही है कि साथ में मिलकर बना लेते हैं, खा लेते हैं, और अच्छा लगता है साथ में जब बैठकर खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए जो मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, अब मैं इनको बनाने के बाद, फ्राई करने के बाद अच्छे से, अब इनको बीच में से मतलब तिकोने शेप में इनको काट दूंगी, और कोई कह ही नहीं सकता कि ये मैंने बाद में काटे। इतने अच्छे हैं, और बिल्कुल आप देखो ना बहुत अच्छे से पक गए, अंदर से बिल्कुल कच्चा बेसन नहीं है,
और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। बाकी के जो ब्रेड पकोड़े हैं वो भी मैंने सारे ऐसे धीरे सब के सब मैंने फ्राई कर लिए हैं और सबको ऐसे ही कट कर लूँगी। और ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे खाने वाले, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेज़ गर्म हो गए, आराम से चाय के साथ खाने के लिए हो गए हैं। और चाय भी साथ के साथ बन गई थी मेरी। तो बस ये मेरे ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए और यहाँ पर हम बैठ गए और मैंने पापा जी को भी दे दिया कि आप भी खा लो। तो खैर उन्होंने खा लिया। हालांकि आप देख सकते हैं उनको कोई ख़ास पसंद नहीं आती ये चीज़ें, वो मन मार के खाते हैं, लेकिन उनका बस ऐसे ही है। वो थोड़ा ना इस तरह की चीज़ें अब से नहीं, शुरू से ही कम पसंद करते हैं। लेकिन ये हम लोग ज़िद करते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम खाएं और वो ना खाएं, तो ये हमसे नहीं होता है। तो वो हमारा दिल रखने के लिए खा लेते हैं और कभी कभी हम उनको ज़बरदस्ती खिला देते हैं कि हर चीज़ ट्राई करा करो। और ये कपिल आ गया, मैं उसको बुलाने गई थी कि भाई आजा, तूने बनवाया तो खा तो ले। तो बस हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और इसने आते ही चलाया है टीवी, क्योंकि अब यहाँ पर चली है हमारी आज जो मतदान हुआ है उसका टॉपिक हमारा चल रहा है और उसी टॉपिक पर हमारी बातें चल रही हैं। तो हम लोग वही बातें कर रहे हैं। टीवी में भी न्यूज़ हम वही देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या इलेक्शन की क्या अपडेट रही है, बस वही चीज़ आ रही थी, अपडेट आ रही थी न्यूज़ में। और बस हमने इसी तरह से अपने शाम का जो स्नैक है, चाय और ब्रेड पकोड़ा, ये एंजॉय किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? भाई हम तो कर लेते हैं कभी कभी, हालांकि बहुत कम करते हैं क्योंकि ऑयली फूड आपको पता ही है, बहुत कम खाते हैं। लेकिन ना खाने में भी फिर भी हो जाता है, कभी कभी हो ही जाता है। तो बस सॉरी, मेरी थोड़ा सा आपको पता ही है, बोलना नहीं है मुझे उसके बारे में। तो चलिए, तबीयत का क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एंजॉय अपना एक स्नैक्स। और बस ये हमारा चल रहा है टॉपिक राजनीति का। और जब ये टॉपिक चलता है तो थोड़ा सा गंभीर मामला हो जाता है कई बार हमारे घर में। दो गुट हो जाते हैं हमारे इसमें। हालांकि सिर्फ वो होते तो मतलब सपोर्ट तो किसी एक का ही होता है हर फैमिली में, सबको पता है। लेकिन बस एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए हम लोग, कोई इस ग्रुप में आ जाएगा, एक उस ग्रुप में जाएगा, तो हंसी मजाक हम लोगों की चलती रहती है। लेकिन अभी तो हम थोड़ा सीरियस टॉपिक पर बातें कर रहे थे, तो बहुत सीरियस हम अपना चाय और ब्रेड पकौड़ा एंजॉय करते करते सीरियस टॉपिक पर बातें कर रहे थे। तो ये देखिए हम दोनों की बातें अलग चल रही हैं और आशु का पूरा ध्यान सिर्फ ब्रेड पकोड़े पर है। तो चलिए हम कर लेते हैं अपने चाय और ब्रेड पकौड़ा एंजॉय। और आप बने रहिएगा मेरे आगे के व्लॉग में और देते रहिए अपना थोड़ा सा प्यार। और जिन लोगों ने मेरा व्लॉग, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब जब मेरा व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो गई। एक तो मेरा हेल्थ इशू, ऊपर से मतलब सब्सक्राइब नहीं आ रहा है, डीमोटिवेट हो गई। पापा कैसा पड़ रही है बारिश, बता ना। ये कैसे पड़ा हुआ है मेरी खांसी। मैच आ रहा है जी। ब्रेड पकोड़े, पापा जी को लाइट बंद करने की बहुत जल्दी रहती है हमारे। हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लाइट बंद कर दी सारी। किनमिन हो रही होगी हल्की हल्की। कुछ है थोड़े ना छत पे। अच्छा लहसुन रखा हुआ है, हमारे बाड़े का लहसुन निकला है, मैंने आपको दिखाया नहीं और इसे थोड़ा अवॉइड कर देना। और मंदिर मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, आपको मैं दिखा चुकी हूँ। तो ये मंदिर अभी स्टोर रूम में जाएगा और ये ड्रम किसी काम की वजह से हम नीचे लेके आए थे, तो ये रखा ही जाएगा अभी क्योंकि स्टोर रूम में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होनी है, बहुत गंदा हो रहा है स्टोर रूम। और गेहूँ वगैरह भी आएंगे तो टंकी वगैरह साफ़ करनी है, तो वो तो पूरा एक दिन उसी में निकलने वाला है। देखते हैं कल परसों में वो करना है। और मैच चल रहा है, राशु गया ऊपर लहसुन बचाने के लिए कि बारिश आ रही है तो लहसुन ना ख़राब हो जाए। और मैं पूछ रही हूँ तो खाने का। हाँ तो भाई साहब ब्रेड पकोड़े खाना खाएंगे खाना, तो बस ये यार पापा खाएंगे खाना, हमारा मेरा राशु का तो हो गया है फुल। इनके लिए बना देंगे कुछ भी, दाल रोटी बनाऊंगी अब मैं। दाल रोटी क्या वैसे यार, चलो देखते हैं। वैसे मैंने जो ब्रेड पकोड़े के लिए बनाए थे, ब्रेड पकोड़े के लिए मैंने पिट्ठी बनाई थी, वो भी रखी हुई है। लेकिन आलू के पराठे मैंने कल रात ही बनाए थे। कल रात मैंने आलू के पराठे बनाए, सुबह मैंने घी की सब्जी बनाई, अब ब्रेड पकोड़े हो गए। तो देखती हूँ, या तो दाल बना दूंगी, इसको रख दूंगी पिट्ठी को, सुबह पराठे बना दूंगी। इनके लिए दाल और रोटी, दो रोटी खाएंगे, ज़्यादा रोटी ना खानी नहीं है। बस ये इनको पापा को तो बस ये कि चाहिए रोटी, चाहे एक ही रोटी खानी है। तो चलिए इनकी बना देते हैं दाल रोटी। और चलो पापा जी तो गए
ऊपर जा रहे हैं। लहसुन आ गई क्या? कहाँ आ गई बारिश अभी? पापा झूठे कहीं के अफवाह फैलाते हैं हमारे पापा। पापा हमारे अफवाह फैला देते हैं सच में कि बारिश आ गई है। तो बस ये चलिए आज का व्लॉग इतना सही है। शुरुआत की थी एक बार फिर से स्टार्टिंग करने की, और अब नॉर्मल डे है। देखो गर्मियाँ कहीं आना जाना अभी है नहीं कि कहीं आना जाना है, अभी कहीं होगा तो ज़रूर जाएंगे साथ में। और देखो टीवी कोई देख नहीं रहा है, मेरे घर में ऐसे ही होता है, कोई नहीं टीवी देखना पसंद करता, बस मैच देख रहे हैं आजकल ही, अदरवाइज ये बस चलता है और बस न्यूज़ चलती है हमारे यहाँ। और मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती। कल थोड़ी सी देर बैठ गई थी टीवी वाले इस रूम में आके, आशू के कहने पे कि आ जाओ थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, तो उसी में मेरे रात को सर में इतना भयानक दर्द हो गया, तो मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती इधर। तो बस चलिए जी, यही था आज का तो छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की, देखती हूँ क्योंकि अभी पता ही क्या है, कहीं आना जाना नहीं है तो डेली डेली वही क्या रूटीन, वही घर का काम, वही चीज़ है सारी। हाँ कुछ डिफरेंट हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब सारा ख्याल करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत दिनों में व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, तो हो रहा है ऐसा लग रहा है कि आदत छूट गई है मेरी, और कोई बात नहीं फिर से आ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट।